आप सभी को सादर प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आप बहुत ध्यान से कभी अपने आप को देखें कि इस पूरे प्लेनेट के ऊपर जो भी इंसान आपको नज़र आता है, हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यदि हम इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो आज मॉडर्न साइंस हमें ये समझाती है कि हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा डीएनए अलग है। मतलब हमारा जेनेटिक मेकअप, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं, वो अलग अलग है। हम यदि स्पिरिचुअल साइंस देखें तो स्पिरिचुअल साइंस हमें ये समझाती है कि हमारी ये मानव देह 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। और इन 5 तत्वों का कंपोजिशन हम सब के अंदर अलग अलग है। इस कारण से हम सभी एक दूसरे के साथ मतलब एक अलग अलग रूप से बिहेव करते हैं और एक अलग अलग है। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न साइंस हमें ये समझाती है कि हम यदि ह्यूमन बॉडी को देखें तो उसकी बेसिक यूनिट है सेल। सेल मतलब एक कोशिका। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी जीव के अंदर एक कोशिका ही सबसे बेसिक यूनिट है। When the cell organizes, it forms tissue। मतलब कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो उनके मिलने से एक टिश्यू तैयार होता है। इसी तरह जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन तैयार होता है। जब एक तरह के ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाते हैं तब एक मानव देह तैयार हो जाती है। इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपको पता है कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो पूरा उसका एक अलग फंक्शन है, राइट। पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। ब्रेन है, राइट, पूरा न्यूरो ट्रांसमिशन और पूरी बॉडी को मास्टर ऑर्गन होने के कारण वो रेगुलेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। मस्कुलर सिस्टम सेल को या शरीर को पूरा शेप एंड साइज देता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसी तरह से सेल का हर पार्ट, मतलब हम यदि एक ऑर्गन को देखें तो उसके अंदर जो सेल है वो सेल बेसिक यूनिट तो है, लेकिन हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है और स्ट्रक्चर का डायरेक्ट कोरिलेशन है फंक्शन के साथ। तो इसलिए हर सेल अपने आप में यूनिक है। तो ये हम यदि इस तरह से भी यदि ह्यूमन बॉडी को देखें तो हम सब के अंदर ये सारे सिस्टम हैं, है ना। हम सब के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, हम सब के अंदर कॉमन है। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है कि हम यदि एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं। हम यदि मॉडर्न साइंस को माने तो वो कहते हैं जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है। जेनेटिक मटेरियल को भी हम थोड़ा डिटेल में देखें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग helical DNA which is made up of 3 billion base pairs, 3 into 10⁻⁹ base pair, right? तो इस 3 बिलियन बेस पेयर के अंदर बेसिकली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक पॉलीमर है डीएनए का, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, एनोफॉस्फेट है। तो हम यदि देखें तो लेंथ ऑफ द जीनोमिक डीएनए इज ऑल्सो सेम इन ऑल द लिविंग इंडिविजुअल्स, राइट। यदि हम उसके कंपोजिशन को देखें तो वो भी सब में सेम है। फिर भी सवाल ये आता है कि फिर भी हम एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। तो जब तक साइंस इन क्वेश्चंस को नहीं जानेगी तब तक किसी भी डिजीज़ के रूट कॉज पे या किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढना और उसे सॉल्व करने के लिए वो आगे अग्रसर नहीं हो सकती। इसलिए हम यदि बहुत कॉमन देखें तो सेल के अंदर कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस सेल को हेल्दी बनाते हैं। जब उनकी फंक्शनिंग के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है तो वो डिजीज़ बन जाता है। अब हम एक एक मॉलिक्यूल को देखते हैं कि यदि सेल में देखें तो सबसे पहले एक मास्टर मॉलिक्यूल है डीएनए। यदि डीएनए को डिटेल में देखें तो उसमें नाइट्रोजनस बेस है, उस पर डीऑक्सीराइबोस शुगर है और फॉस्फेट है। लेकिन यदि हम बेस को देखें तो बेस के डिटेल में जाएं तो बेसिकली किससे मिलकर बना है? वो बना है कुछ एलिमेंट से। उसमें क्या है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोस शुगर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फॉस्फेट को देखें, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है कि यदि हम ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहते हैं, ये भी 3 बिलियन बेस पेयर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से मिलकर बना है। अब हम यदि प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को हम सब मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन वो भी क्या है? वो भी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। हर अमीनो एसिड के यदि आप डीप में उसका स्ट्रक्चर जाके देखेंगे तो वो भी किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, राइट। इसी तरह से आप यदि किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसमें भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, राइट। आप यदि
अपने शरीर में देखें तो हमारे 70 to 80% वाटर है। हम यदि वाटर के केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, राइट। तो H2O। इसी तरह से मतलब हम यदि एनर्जी को देखें अपने शरीर में, मतलब जो अग्नि तत्व है, इट इज प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड द GTP मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ATP इज नथिंग, इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। GTP इज नथिंग, इट इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। सो बेसिकली ATP एंड GTP आर द एनर्जी कैरियर्स विद इन अस, राइट। लेकिन आप यदि उनके भी स्ट्रक्चर को देखोगे तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो एलिमेंट्स, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह से हम यदि देखें, हम ये तो जानते हैं साइंस में, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब डिस्कवर हुआ तो हमें साइंस ने ये बताया कि हम 3 बिलियन बेस पेयर के एक जेनेटिक बीइंग हैं, राइट। और हम एक दूसरे से जेनेटिक्स के कारण डिफरेंट है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी DNA सीक्वेंस फिर अलग अलग क्यों है हम अलग अलग, राइट। कहाँ से ये सोर्स, कहाँ से क्यों, मतलब सब इंसान के अंदर यही 3 बिलियन बेस पेयर हैं, सबके अंदर वही जीन है। सब यदि हम कहते हैं कि प्रोटीन्स हमारे शरीर में एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो वो प्रोटीन्स अल्टीमेटली दे आर कमिंग फ्रॉम द जीन्स, राइट। तो जीन्स आर प्रेजेंट, द मैकेनिज्म बाय विच दे आर एक्सप्रेसिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन, इट इज ऑल्सो सेम। But again the question is कि like when the genes are same, the mechanism which are operating within the individual, they are also same. So where is the basic difference, right? Where is the basic difference? So this difference is lying in the energy which is making the molecule. This point I just wanted to highlight, right? जैसे हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि शून्य ने ही मैटर का निर्माण किया है। शून्य क्या है? शून्य है आकाश तत्व। आकाश तत्व के अंदर ही ऐसी एनर्जी फील्ड्स हैं जो हम सब के अंदर एक अलग अलग लेवल पे वाइब्रेशंस करती हैं, और उन्हीं के वाइब्रेशनल पैटर्न से ही डिफरेंट तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। देन सब एटॉमिक पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से एटम बनते हैं, एंड डिफरेंट एटम से डिफरेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल, then complex molecule, then biomolecules, then different biomolecules, they are present within a cell, then different मतलब कह सकती हूँ मैं कि different store of energy within that cell, then the same energy which is lying in the tissue, then in an organ, then organ system, and then within an individual. तो इस तरह से हम देखें कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं, आज मॉडर्न साइंस हमें इस बात का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मॉडर्न साइंस उस पे बेस्ड है जो उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्य उसमें है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, राइट। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि हम प्रकृति और प्रकृति हमारे अंदर समाई हुई है। आप यदि जिस दिन इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उस दिन आपको अपने जीवन का हर आंसर मिल जाएगा कि आप यदि एक अकेले कमरे में भी बैठते हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी आप प्रकृति के साथ हर समय कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप कर्म कर रहे हैं, राइट। हर इंसान एक अलग अलग तरह का कर्म करता है, और उस कर्म से वो एक अलग अलग तरह की एनर्जी को संचित करता है, और जो एनर्जी लेता है, ऑल द टाइम यू हैव बीन सराउंडेड with the energy of the creation, and that energy is also low energy vibrations fields and a high energy vibration field, right? Now it depends on you ki who you are, what is your identity, because all the time whatever is the state of the internal elements within the body, you are emitting, you know. जैसे हम कहते हैं कि white light एक सोर्स है। यदि हम ईश्वर को भी देखें तो ईश्वर निराकार है, राइट। वो निराकार कैसा है? प्योर वाइट डिवाइन लाइट। आज भी हम यदि मॉडर्न साइंस में एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो उसके अंदर से भी 7 कलर्स निकलते हैं, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। इसी तरह से आप यदि क्रिएशन में देखें तो वहाँ भी 7 कलर लाइट के निकलते हैं जो आपको रेनबो के फॉर्म में नजर आते हैं। आप यदि अपने एनर्जी सेंटर्स को देखें तो आपके अंदर भी, बॉडी के अंदर वही 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, और उनके भी वही 7 कलर हैं जो आपको रेनबो के अंदर दिखाई देते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हर इंसान जब अपने शरीर की इंटरनल एलिमेंटल स्टेट के बेस पर वो क्या करता है, इट इज़ एमिटिंग द लाइट, यू नो। द लाइट इज़ ऑल द टाइम इज़ एमिटिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, बट वो लाइट जो आपके शरीर के बाहर है वो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आज आप यदि इंफ्रारेड कैमराज यूज़ करते हैं, देन यू कैन वेरी वेल सी, एंड दीज आर मतलब द डिवाइसेज आर अवेलेबल नाउ using which you can just scan your energy, and then you can identify like what is the predominant color within your aura, right? तो वो ऑरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप कभी इस बात को बहुत ध्यान से देखें तो गॉड ने आपको ऑटोमेटिकली एक शील्ड प्रोवाइड की है, राइट। आज पूरी दुनिया मास्क लगा के घूम रही है, वो एक फिजिकल मास्क है, लेकिन आज आप यदि एक प्योर डिवाइन बीइंग हैं तो आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम प्योर वाइट होगा, एंड नो लो एनर्जी पार्टिकल कैन एंटर विद इन यू, right? If I am just 100% sure, if corona or any kind of virus is there, right,
वो भी एक एनर्जी बीइंग है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो भी एक एनर्जी है। एंड आपके एनर्जी ऑरा के अंदर यदि आप एक हाई एनर्जी बीइंग हैं, देन ऑब्वियसली आइदर द पार्टिकल, दैट फॉरेन मटेरियल will not enter, will not come closer, and if it will come closer, then it will dilute on the surface itself. It will not enter within you. And suppose if it enters, then it will dilute within the body, because it will have a low energy and your body is resonating at high energy, and the two dissimilar energies, they can never associate with each other, right? So this point I just wanted to highlight कि like आपको ये समझना है कि you have to search the truth, कि truth is not lying in the material on which you are focusing. You are focusing on the diet कि ये मैं खा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ, आज मुझे मार्केट से ये चीज़ मिल जाए, आज मैं इम्यून बूस्टर ले लूँ तो आज मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए। नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपकी डिजीज़ का कारण कहीं फिजिकल में है ही नहीं। आपकी डिजीज़ का कारण आपके माइंड में है, आपके माइंड में है। और आपकी यूनिक, मतलब आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो ये है कि आप एक यूनिक एनर्जी बीइंग हैं। हर इंसान एक डिफरेंट एनर्जी पे रेजोनेट कर रहा है, इसलिए हर इंसान के जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। और आप एक एनर्जी बीइंग डिफरेंट क्यों बनते हो, वो जानने के लिए आपको थ्योरी ऑफ कर्मा को समझना पड़ेगा। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। प्रणाम।